हिंदी बोलती है बहुत अच्छे से। हम नेपाली हूँ लेकिन बर्मा से हूँ। हिंदी थोड़ा सा आता है। नमो तस्स भगवतो अरहंतो सम्मा संबुद्दस्स। आपके घर वाले सब सनातन है। और आप? मैं बुद्धिस्ट हूँ। क्यों? जंतु लोग भी अपने फैमिली के लिए खोज के खिलाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोग दूसरा को ज्ञान दे के, दूसरा को आंसू पूछ के, दूसरा के भलों के लिए हम काम करता था। अंगुली माल जो डकैत थे, जिनके डर से प्रसेनजीत भी कांपते थे, वैसे जगह में जाकर के इन्होंने उनको अपने धाम में ले आए। कैसे कैसे इंडिया में आए? अब गिनती नहीं है, अब जिधर जाइए उधर बुद्धिस्ट मिलेंगे, जिस मोहल्ले में जाइए लोग मिलते हैं। लेकिन जातीय जनगणना तो नहीं आया आंकड़ा। क्या गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? नहीं, विष्णु के अवतार नहीं हैं। अगर विष्णु के अवतार होते तो सनातनी लोग इनका विरोध क्यों करते? भारत में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में बोध गया में, मगध की धरती पर। और हम मगध की धरती पर हैं नवादा में। और यहाँ म्यांमार की भिक्षुनी है जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं दूसरे देश जाके। पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादान बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। क्या नाम हुआ आपका? मैं हमारा पहले रेनू पौडल था। अभी साधना ज्ञानी। अच्छा, आप हिंदी बोलती है बहुत अच्छे से। हम नेपाली हूँ लेकिन बर्मा से हूँ। हिंदी थोड़ा सा आता है। हाँ जी। कब मतलब कितने दिन से यहाँ हिंदी सीख लिए? नहीं, यहाँ नहीं सीखा। हम लोग का पड़ोसी हिंदी बंगाली था। अच्छा। बचपन से सीख के आए। अच्छा, वही। जी। और मैं नेपाली भी पढ़ा है ना, इसलिए हिंदी थोड़ा आता है। हम लोग का सेम होता है। अच्छा अच्छा जी। क्या नाम बताया अपना? साधना ज्ञानी। साधना ज्ञानी। पहले रेनू पाउडर पहले तो। अच्छा। ये भूषण बनने से हम लोग का भिक्षुनी का नाम होता है। अच्छा अच्छा। तो साधना ज्ञानी से जान जाता है। हाँ, तो कैसे कैसे इंडिया में आए? हम अभी बर्मा में तो ढेर सारी आर्या लोग है, ढेर बुद्धिस्ट लोग है। तो मैंने सोचा हम नेपाली है और इंडिया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ और नेपाल में जन्म हुआ, इसलिए मेरा नेपाल मेरा इंडिया बहुत पीछे रहेगा, ये मैंने देखा। तो हमारा वहाँ बहुत सारे लोग, अभी हम यहाँ आने के कारण क्या है बोलने से, ये बुद्धगया में हम लोग ऐसा भिक्षुनी और भंते जी लोग 250 आ रहा है। तो वहाँ हम लोग का बरखोबास बोलता है, 3 महीना हम लोग मेडिटेशन होगा। 2023 में हम लोग वियतनाम में गए थे। वहाँ लीडर जो मैं मेडिटेशन टीचर हूँ, तो लीडर भिक्षुनी और भंते को वहाँ का गवर्नमेंट ने बुलाया था, तो उसमें मैं भी शामिल थी। वहाँ हम लोग 3 महीना किया और फिर अभी यहाँ बुद्धगया में हम लोग बिहार बना लेंगे। और फिर मैं मेडिटेशन टीचर हूँ। मैं खुद 20 बरस सीख गई हूँ, मेडिटेशन करके आई हूँ, प्रैक्टिस किया खुद। और फिर अभी ये बहुत शांति का काम है, इसलिए अभी यहाँ सूरत दीदी से हम लोग गगन मालिक से फिर पहला मिला। तो गगन मालिक ने बोला यहाँ दीदी से को क्या करना चाहते हो आप? मैं बोला इंडिया में हम लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, हम लोग का एक टीम है, एक ग्रुप है करके बोला। तो गगन मालिक ने श्री ये डॉक्टर सौरस सुमन दीदी से मिलाया। तो उससे बात करके अभी हम लोग ये बुद्धगया में आके मेडिटेशन करने बारे में बोला। तो अभी उन लोग को दिक्कत ना हो करके मैं पहले से आई, क्योंकि वो लोग बर्मान है, म्यांमार का है, तो वो बात नहीं जानते, हिंदी से नहीं जानते करके मैं थोड़ा जानती हूँ, इसलिए मैं उसको दिक्कत ना हो करके यहाँ बिहार थोड़ा बना के हम लोग 250-300 आए हैं, 300 लोग आएंगे। और ये दीदी हम लोग को वहाँ 3 एकड़ कहाँ दीदी रजौली में 3 एकड़ दे रखा है। तो वहाँ का 500 घर है। वहाँ का लोग भी बहुत चाहते हैं कि मेडिटेशन करे, शांति हुए, ये जीने के एक पल, आपका जीने के एक मकसद होते हैं। लोग बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करें?
क्यों स्वीकार करें बोलने से बुद्ध धर्म बोलने से बुद्ध नहीं बुद्ध ये धम्मा बोलने से धम्मा नहीं बुद्ध है नहीं तो हिंदू धम्मा नहीं इस्लाम है नहीं तो जैन धम्म ये क्या बोला भैया धर्म ये संस्कृति है कि धर्म से होगा हम लोग को ये शांति और चैन और शांति अर्जन ये शांति के लिए लोग टेंशन होता है लोग इतना क्या बोलना उसका ईगो होता है ये हम लोग आप खुद शांति रहे और फैमिली को शांति करे और उसमें अपना पड़ोसी के शांति हो गए और वो ये क्वार्टर बोला ना ये क्या बोलता है डिस्ट्रिक्ट बोलता है जिला, हाँ। जिला में शांति रहे अब और शहर में रहे और ये इंडिया सारा शांति रहे। तो हम लोग का विचार क्या है कि युद्ध नहीं बुद्ध युद्ध नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे बुद्ध शांति के ये प्रभाव है और फिर प्रतिज्ञा है इसमें प्रैक्टिस होगा तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हम खुद 20 बरस करें और अब मैं मेडिटेशन टीचर हूँ मैं खुद ही सिखाती हूँ और अभी हमारा साथ उत्तम तारा करके बनते जी वो वॉल में विपसना का सेंटर खुल रखा है वहाँ बैंकॉक में 11 सेंटर है बर्मा में 101 सेंटर हुआ अभी तो वियतनाम में है यूरोप में है इटली में है और फिर सिंगापुर में है मलेशिया में है तो अमेरिका में है अभी इंडिया में भी हो रहा है। आप कहाँ कहाँ गई? हम वियतनाम गई नेपाल इंडिया म्यांमार की हूँ। तो आपके घर में ही बौद्ध धर्म का रहा है शुरू से या फिर आप बौद्ध धर्म से? नहीं मेरा सब घर का मेरा फैमिली और मेरा रिश्तेदार सब सनातन है सिर्फ मैं अकेली बुद्धिज्म हो गया। आपके घर वाले सब सनातन है और आप? मैं बुद्धिज्म। क्यों? मैंने कैसा देखा कि मैं बहुत छोटी टाइम में मेरी माँ गुजर गई मेरी माँ को डेथ हुआ तो जब मैं बढ़ने लगी तो मैंने सोचा माँ कहाँ गई बोले उन लोग ने बोला मर गई तो ये मानिस ये क्या बोलता है हिंदी से ये हम लोग एक दिन डेट होना है तो अभी मैं मेरी माँ ने ये डेट होना है तो मैं भी किसी की माँ होंगी मैं डेट होंगी तो हमारा ये ऐसा जीवन है तो क्यों हम मर के हम लोग क्या लेना जाना है धर्म और अधर्म लेके जाएंगे इसलिए हम लोग का धर्म करना है और फिर ये फैमिली लोग को तो वो कीड़ा गाय जो बोलता है ना कुछ जंतु लोग भी अपने फैमिली के लिए खोज के खिलाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन हम लोग दूसरा को ज्ञान दे के दूसरा को आंसू पूछ के दूसरा के भलों के लिए हम काम करता था वो खुश ये किस बहुत डिफरेंस है। अपने बच्चों के लिए तो पशु भी खिला देते हैं? नहीं हम लोग यही कहना है आपका ना कि अपने बच्चों को जी पशु, ये हाँ, पशु भी उसका हाँ, बच्चों को खिला देते हैं ना कौन से बड़ी बात है लेकिन अभी हम लोग कर रहा है दूसरों के भलाई के लिए तो इसलिए यहाँ हम लोग अभी स्कूल खुलाएंगे और ये अस्पताल कराएंगे वृद्धावस्था लोग। तो आप ये सनातन में रह के क्यों नहीं कर सकते थे? बुद्ध में है कि हम मरने के बाद या मरने के अवस्था में क्या क्या हम लोग का मन में वही हो जाता है तो ये निर्माण प्राप्त करने के लिए निर्वाण की प्राप्ति जी निर्माण की प्राप्ति लेके मार्ग फल निर्माण की प्राप्ति करने के लिए। डॉक्टर सौरभ सुमन हैं यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित समाज सेवी हैं और कुशवाहा समाज से हैं और ये यही चलाती हैं यहाँ गौतम बुद्ध विहार और ये जो प्रतिमा लगी है नवादा में और इस तरह बौद्ध मंदिर है। क्या कहेंगे कि म्यांमार से आई हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं मेडिटेशन सेंटर आप लोग खोले आपका ही प्रयास है नवादा में इस तरह से बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा है कितने लोग आपके प्रयास से बौद्ध धर्म स्वीकार किए? देखिए जिस समय हम बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे और शुरुआत किए थे काम करने के लिए तो जिला में एक भी व्यक्ति नहीं था। इस जिला का पहला बुद्ध विहार नवादा में हम लोग बनाए और उसके बाद बड़ी बहुत तरह के सुनना पड़ता था इस रास्ते में आने के बाद लेकिन फिर भी हम लोग चलते रहे। कितने लोग बौद्ध धर्म स्वीकार किया आपके प्रयास? अभी नवादा जिला में तो हम समझते हैं हजारों हजार लोग अब गिनती नहीं है अब जिधर जाइए उधर बुद्धिस्ट मिलेंगे जिस मोहल्ले में जाइए लोग मिलते हैं। लेकिन जातीय जनगणना तो नहीं आया आंकड़ा?
जातीय जनगणना के समय में लोग गलतफहमी डाल दिए कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो बहुत तरह के बात लोगों के मन में डाल दिए। और चूँकि जो हमारा बहुजन समाज है वो उतना जागरूक नहीं है, वो डर से अपने आप को हिंदू लिखवा दिया या सनातन लिखवा दिया। लेकिन पर फिर भी हमारे समझ से कुछ तो आंकड़ा जरूर आया होगा। आया है कुछ तो। उमेश कुशवाहा जी हैं, ये भी लगातार प्रयास करते हैं सर। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे जी, आपके समाज के, हालांकि शाक्य वंश हैं, उन्हें कोई समाज की आवश्यकता नहीं थी। वो परिस्थिति बस जब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि आखिर ये दुनिया दुखी क्यों है, हम राजा हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं और गरीब लोग जो है हल चला रहा है, हम इसकी कमाई खा रहे हैं, तो उसे देखकर भगवान बुद्ध को सहा नहीं गया और कहे कि नहीं, हम लोग सभी बराबर हैं। तो इसी दुख के खोज के लिए, संसार दुखी है, इसी खोज के लिए वो चल दिए सारे परिवारों के सहमति से, और आ करके बोध गया में इन्होंने मेहनत किया, अपने हाड़ मांस को सुखाए, और संजोग से सुजाता नाम की जो एक रानी थी वहाँ की, इन्होंने खीर खिलाया, और उसके बाद इनको होश आ गया कि बिना खाए हुए हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे शरीर में कुछ नहीं रहेगा तो हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए उस दिन से वो खाना शुरू किए, और लगभग 6 महीना के बाद इनको ज्ञान हुआ। पहर रात्रि में, मध्य रात्रि में और सुबह की रात्रि में जब इनको ज्ञान हुआ तो ये आकाश में विचरने लगे कि अब हम, चूँकि इनको तीनों परिस्थिति में, भूत, वर्तमान और ये भविष्य की इनको जानकारी हो गई, और इन्होंने अनाउंस किया बोध गया में कि अब हमसे विद्वान अभी कोई आदमी नहीं होगा, अभी हम हैं, हमारे बाद अब जो होंगे वो भी बुद्ध कहेंगे। और जो भी बुद्ध हुए, अभी तक 27 बुद्ध हुए हैं, जिसमें 27वां हमारे बुद्ध भगवान हुए गौतम। और उन्होंने कहा कि जितने भी बुद्ध हैं यहाँ, सभी का पूजा करो, सभी का स्वागत करो, इनके पास कोई जाति नहीं, कोई किसी धर्म का ये प्रचार नहीं, अब आज तक किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी आदमी का विरोध इन्होंने नहीं किया। और यहाँ तक कि अंगुली माल जो डकैत थे, जिनके डर से प्रसेनजीत भी कांपते थे, वैसे जगह में जाकर के इन्होंने उनको अपने धाम में ले आए, अपने माता को अपने साथ ले आए। और अभी जो पूर्णिमा थी कार्तिक की, ये फागुन की, इसी दिन उनकी माँ प्रजापति और बेटा राहुल धम्म का दीक्षा लिया था भगवान बुद्ध से। इसलिए ये भी हमारे पूजनीय हैं, और ये जो पूर्णिमा है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे जितने भी 12 पूर्णिमा होते हैं सभी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। और चूँकि बुद्धि एक ऐसा हुए जिनका जन्म हुआ बैसाख पूर्णिमा में, ज्ञान मिला बैसाख पूर्णिमा में, पहला उपदेश दिए बैसाख पूर्णिमा में, और इनका परिनिर्माण भी हुआ पूर्णिमा में। और ये करीब 2 साल पहले बोल दिए थे कि हम फलाने दिन परिनिर्माण लेंगे, तो जा कर के लास्ट में कुशीनगर में इन्होंने अपना परिनिर्माण लिया। और इनका जो ज्ञान है पूरे देश में इनका कोई टक्कर नहीं दे सकता है, और ये किन्हीं पर आश्रित नहीं है। बुद्ध अपने आप में स्वतंत्र हैं, और इसीलिए पूरे दुनिया में इनकी पूजा हो रही है, इनकी आइडियोलॉजी की पूजा हो रही है, इन्होंने विचारधारा दिया उनकी पूजा हो रही है। बुद्ध की पूजा नहीं हो रही है, गौतम की पूजा नहीं हो रही है, बल्कि इनके विचारधारा से जो देश इनके ज्ञान को पकड़ा, आज भारत से बहुत आगे है। अच्छा, क्या गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? नहीं, विष्णु के अवतार नहीं हैं। अगर विष्णु के अवतार होते तो सनातनी लोग इनका विरोध क्यों करते? जो अगर बुद्ध के होते, और उसमें बाबा साहब तो साफ कह दिए हैं कि जो
10वां अवतार बोल रहा है, 9वां अवतार, वो फालतू है, ये मूर्खता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया है वो तो सभी लोगों का आँख खोल दिया कि वो समय था कि उन्होंने खोल दिया कि आज हम करके जाते हैं तो हमारे जो पीढ़ी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, हमारी विचारधारा पर काम करेंगे तो इस देश में राज करेंगे। और इसीलिए उन्होंने समता समानता के लिए संविधान आपको दिया है, हमको दिया है, इनको हमको जिंदा रखना है। संविधान बचेगा, हम लोग बचेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहंतो सम्मा संबुद्धस्स। साधना ज्ञानी जी से बात किए, डॉक्टर सौरभ सुमन जी से भी बात की, उमेश कुशवाहा जी से। तो म्यांमार से आके भारत में और खास करके बिहार के नवादा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं साधना ज्ञानी जी। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।